दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूँ एक आईईएस ऑफिसर, एक हाईली डिमोटिवेटेड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर के एक आईईएस ऑफिसर, फिर एक टीचर और एक सिविल बींग्स करके एक यूट्यूब चैनल को चलाने तक का पूरा सफ़र बहुत ही कंसाइज में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा आज। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ रायपुर में, जो कि है अभी छत्तीसगढ़ का कैपिटल। उस समय एक बहुत ही मीडियम टाइप का टाउन हुआ करता था रायपुर, जो कि अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे पास जो है बेसिक फैसिलिटीज़ रायपुर में सारी थी। मेरी स्कूलिंग रायपुर में हुई, जहाँ पे मेरे मदर एंड फादर जो कि थे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, दे ट्राइड देयर हार्डेस्ट फॉर मी एंड माई सिस्टर, फॉर आवर एजुकेशन। हमारी ज़रूरतें, इन सभी के लिए उन्होंने मैक्सिमम एफर्ट्स डाले। और इसी को हमने देख करके ये समझा, ये जो हमने घर से ही सीख लिया था कि दोस्त, लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो जान लगा दो या फिर जाने दो। जान लगाने का मतलब होता है कि अपने 100% एफर्ट्स उसमें झोंक दो और फिर देखो कि आप उसमें अच्छे हो कि नहीं हो। पहले से ही जजमेंट लेने से बेटर होगा कि आप उसमें एफर्ट्स डालें। ये चीज़ मैंने वहीं से सीख ली थी। AIEEE की तैयारी मैंने की। AIEEE की तैयारी करने के दौरान मेरा एम था कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो कि उस समय ट्रेंडिंग चल रहा था, जो आजकल लोग कहते हैं ट्रेंडिंग, तो वो ट्रेंडिंग उस समय चल रहा था। तो जब हुआ यूं कि सिलेक्शन जो है AIEEE में हुआ, तो लेकिन थोड़ी रैंक कम आई, जिसकी वजह से मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिला। सिविल इंजीनियरिंग कभी सोचा नहीं था मैंने, लेकिन मिल गया तो ले लिया, चलो ठीक है, इंजीनियर तो बनेंगे। लेकिन हुआ यूं कि 2-2.5 साल तक के 5 सेमेस्टर गुजर चुके थे। 5 सेमेस्टर में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था सिविल इंजीनियरिंग को परस्यू करने में। तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कब? इंटरेस्ट डेवलप हुआ तब जब ज़रूरत पड़ी, जब रीज़न मिला। और वो रीज़न ये था कि 5 सेमेस्टर हो चुके हैं दोस्त, सबके जो है प्लेसमेंट्स होने वाले हैं, इवन सीनियर्स के प्लेसमेंट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सीनियर्स प्लेस होते चले जा रहे हैं, और जब वो प्लेस होते चले जा रहे हैं तो उसमें कई सारे सीनियर्स जिनका CPI बहुत कम है, जो कि मेरे रेंज में लाई करते थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी जैसे हायर स्टडीज़ के लिए इंस्टीट्यूट्स भी जो है CPI को ऑप्ट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। तो अब करेंगे क्या? तो वहाँ पे एक डर आ गया मन में और एक रीज़न मिल गया कि यार अब तो कुछ ना कुछ किया जाए। अगर सिविल इंजीनियरिंग नहीं भी पसंद है तो एक काम किया जाए, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो जब मैंने कोशिश शुरू की तो मुझे एक ऑप्शन पता चला मेरे लिए कि अगर मान लें कि अगर प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो एक ऑप्शन है कि गेट की तैयारी कर ली जाए। इससे या तो आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं या फिर आप जो है प्लेसमेंट PSUs में ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेरे पास बन गया। तो इस ऑप्शन के लिए बस मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा कि अब मैं अपना ऑप्शन खुद जनरेट कर लूँगा, कोशिश करूँगा, देखते हैं फिर क्या होता है। गेट के लिए मैंने तैयारी शुरू की, जहाँ पे मुझे बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2.5 सालों में मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं आया था। उन 1.5 सालों में लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा, उसमें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे बहुत ही क्लियर हो गई कि जो इंटरेस्ट होता है, वो जितना ज़्यादा आप टाइम और एफर्ट्स किसी में पुट करते हैं, वो इंटरेस्ट उसमें उतना ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये इट ऑल मैटर्स एज योर माइंड सेट। आपका माइंड सेट क्या है उस चीज़ को लेकर। अगर आपका माइंड सेट उस चीज़ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है कि आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और जो हुआ मेरे साथ, गेट का एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से लिखा, और जहाँ पे मेरे को सिविल इंजीनियरिंग का C नहीं पता था, वहाँ पे IIT बॉम्बे में मुझे एडमिशन मिला आफ्टर स्कोरिंग 99.9 परसेंटाइल इन गेट एग्जामिनेशन। बहुत जल्दी हार मान जाते हैं हम आजकल। मुझसे नहीं हो रहा ये, मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं। पर क्या कभी हमने ठहर के सोचा कि हमने उस चीज़ पे कितनी मेहनत की, और क्या सच में हमने दिल लगा के काम किया? मुझे सागर की ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि इंटरेस्ट किसी चीज़ में तभी बनता है जब हम उस चीज़ को टाइम देते हैं, उसे वक्त देते हैं। IIT बॉम्बे में हमें कुछ टास्क दी जाती थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, और वो था कि टीचिंग असिस्टेंट्स हम थे वहाँ पे, TAs कहलाते थे। तो टीचिंग असाइनमेंट्स मिलते थे जहाँ पे हमें बीटेक वालों को पढ़ाना पड़ता था। हम एमटेक वाले बीटेक वालों को पढ़ाते थे। तो जब हम पढ़ाते थे बीटेक वालों को, तो वहाँ पे इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ कि यार ये कितनी मस्त चीज़ है, अपना नॉलेज शेयर करो, और अगर आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को करते हो, जान लगा के करते हो, तो कितना अच्छा इंपैक्ट आप सोसाइटी पे डाल सकते हो टीचिंग को लेकर। तो ठीक है, एक टीचिंग को लेकर एक परसेप्शन तो बन गया था कि अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद साथ ही साथ UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक लड़का जो कि हाईली डिमोटिवेटेड, जिसको सिविल इंजीनियरिंग का C में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब वो तैयारी करने चला था इंडिया के टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की, जो कि है UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एक IAS ऑफिसर बनने के लिए। एक IAS ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर,
एक क्लास 1 पोस्ट, उसका सपना मैंने देखा, जो कि मैंने IIT बॉम्बे में ही तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके लिए मैंने जान लगा के, जैसा कि मैं हमेशा करता आया था, जान लगा के मेहनत की और सेलेक्ट भी हो गया। सिलेक्शन के बाद ये समझ में आया कि ये सब खेल जो है दोस्त, ये सब माइंडसेट का खेल है। इस खेल को समझते हुए मैंने फिर अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू किया कि क्यों ना मैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है कन्वे कर सकूं। मुझे मौका मिला टीचिंग करने का विद इन माई रिजल्ट एंड माई ज्वाइनिंग और रिजल्ट के बीच में जो टाइम गैप रहता है, उस टाइम गैप में मुझे मौका मिल गया कि मैं अपने टीचिंग के प्रोफेशन को परस्यू कर सकूं। जहाँ पे मुझे टीचिंग में इतना अच्छा लगा, मैंने जान लगा के जो है मेहनत की टीचिंग में और स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को गाइड करने की कोशिश की फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, फॉर UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड गेट एग्जामिनेशन। उसी दौरान मुझे ये समझ में आया कि माइंडसेट को चेंज करने की आजकल ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने स्टार्ट किया सिविल बीइंग्स यूट्यूब चैनल। एक हाईली डिमोटिवेटेड लड़का, लीस्ट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, कुछ अलग नहीं था हम सबसे। सागर के केस में इंजीनियरिंग थी, हमारे केस में कुछ और हो, पर हालात सबके एक जैसे हैं, बस बाधाएं अलग। फर्क इतना ही रह जाता है कि हालातों को बदलने का दम कौन दिखाता है। और अगर चुनौती मंजूर हो तो फिर एक ही चारा बचता है, पूरी जान लगा दो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में पहले कॉरिडोर हुआ करता था। तो वो कॉरिडोर 2-3 साल तक के उस कॉरिडोर में एक जो है पोस्टर लगा रहता था। वो वाइट वॉशिंग के बाद वो पोस्टर चला गया। खैर, उस पोस्टर में एक सेंटेंस लिखा था और एक बढ़िया सा उसका पिक्चराइजेशन था। वो सेंटेंस ये था कि द अर्ज टू क्विट इज़ अ सिग्नल दैट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इज एट हैंड। मतलब जब आपको गिव अप करने का मन करता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ज़रूर है, तभी आप सोच रहे हो गिव अप करने का। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो गिव अप करने की बात ही नहीं आती। मैंने एक कॉन्सर्ट में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी को बजाते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जोश में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद के आ गया घर पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हुआ यूँ कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का मन ही नहीं किया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जोश में हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन फिर वो जोश कंटिन्यू रख नहीं पाते। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, इस जोश को कंटिन्यू रखना है, देखते हैं। मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है म्यूज़िक का, मेरी फैमिली में किसी ने आज तक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है, दूर दूर तक के पूरी फैमिली में कहीं पे भी किसी ने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया। लेकिन मैंने यूट्यूब की मदद से और कुछ लोगों की मदद से कोशिश किया उस कीबोर्ड को बजाने का। कीबोर्ड या सिंथेसाइजर जिसको कहते हैं, उसको बजाया। उसमें फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ऑब्वियस होनी शुरू हो गई। फिर लोग कहने लग गए कि सागर, तुझ में टैलेंट है, तू इसको प्रोफेशनली भी ट्राई कर सकता है। मैंने कहा नहीं यार, टैलेंट नहीं है, मैंने इसमें बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत रातें जग के मैंने ये जो है चीज़ें ट्राई की हैं। इसके बाद यूट्यूब चैनल शुरू करने की बारी आई, जहाँ पे मैं कन्वे करना चाहता था अपने थॉट्स हज़ारों के साथ, चाहे वो एक की भी लाइफ को इम्पैक्ट कर सके या हज़ारों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सके। इट्स ऑल अबाउट विजडम गोइंग कम्प्लीटली वायरल। सो वहाँ पे जब मैं ये सोचता था तो मैं ये सोचता था कि मेरे पास ना कोई सेटअप है, ना ही मेरे पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज है, ना ही मुझे कोई ऐप आते हैं चलाने, ना ही मैं कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं एक टीम भी हायर करूँ तो मैं कैसे करूँ। बट ये सब चीज़ों को ओवरकम करके मैंने पूरी कोशिश की खुद से उसको करने का। एक अच्छा सा मोबाइल वगैरह खरीद के मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यूट्यूब की जो वीडियोस थी उनको सबको मोबाइल के साथ ही शूट करना शुरू किया। मोबाइल के साथ जब मैं शूट करता था तो क्वालिटी ठीक है, इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट कंटेंट मेरा सॉलिड हुआ करता था। और अभी भी मैं उसी कंटेंट पे काम करता हूँ जो कि हमेशा सॉलिड हो। और बस इसी एम के साथ मेरे को जब टाइम मिलता था, जहाँ टाइम मिलता था, एज अ हॉबी मैंने यूट्यूब चैनल को शुरू किया और अभी भी वो मेरी हॉबी ही है। लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, लोग जुड़ते चले गए और अब मेरे से लोग पूछते हैं कि सर सिविल बीइंग्स यूट्यूब के चैनल की जो टीम है उसमें कितने लोग हैं। अरे भाई, मैं आपको बता दूं कि भाई सिविल बीइंग्स की यूट्यूब की चैनल की टीम में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। और अभी भी मैं ही जब मन करे, जैसा मन करे, जब भी जो मेरे को सही लगता है वो वीडियो बना देता हूँ। सब्सक्राइबर्स जो बोलते हैं या फिर मेरे को जो सही लगता है वैसी वीडियोज़ में बनाते चला जाता हूँ। बहुत अच्छी बात कही यहाँ सागर ने कि जोश में काम तो कोई हम शुरू कर लेते हैं, पर बहुत जल्द वो जोश ठंडा भी होने लगता है। कैसे सीख पाता वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कैसे खुलता सागर का यूट्यूब चैनल अगर वो इसी मनोभाव के सारे हाथ पे हाथ रख बैठ जाता। कंटिन्यूटी बनाए रखना, निरंतर उस काम को करते रहना आपके जोश को कायम रखता है।
थिंकिंग कैपेबिलिटी हमें दी गई है, और थिंकिंग कैपेबिलिटी के बेसिस पर ही जितना चीज़ हम कर पा रहे हैं आज की डेट में, आप जो कर पा रहे हैं, आप जो मेरे को समझ पा रहे हैं, वो सब आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी से ही चल रहा है। अब अगर कोई ये कहता है कि मैं इस चीज़ को सीख नहीं सकता, तो वो ये कह रहा है इस तरीके से कि एक शेर कह रहा है कि मैं शिकार नहीं कर सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि एक शेर जो है वो हर 10 बार में से 9 बार सक्सेसफुली शिकार कर ले,